अर्थव्यवस्था के मामले में भारत बनेगा तीसरी बड़ी ताकत। दुनिया में मचेगा भारत का डंका। मचने लगा भारत में धूम धड़ाका। ब्रिटेन की रिपोर्ट से दुनिया में हड़कंप। मान लिया भारत को सुपर पावर। जापान जर्मनी को भारत छोड़ेगा पीछे। दोस्तों, भारत को लेकर लगातार ये खबरें आ रही हैं। वो बहुत ही जल्द आने वाले वक्त में दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। वो दुनिया की बड़ी से बड़ी अर्थव्यवस्था को मात देकर वो मुकाम हासिल करने वाला है। और दोस्तों, ये बात कोई हवा में नहीं कही जा रही, बल्कि भारत में ब्रिटेन के हाई कमिश्नर एलेक्स एलिस ने खुद कही है। एलिस का कहना है कि भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए यूनाइटेड किंगडम से आगे निकल जाएगा। भारत ने इस महीने ही ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया और विश्व की शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाओं में अपना 5वां स्थान हासिल किया है। इससे पहले के आंकड़ों की बात करें तो पिछले 10 सालों में भारत 11वें नंबर पर था। वहां से भारत ने उछाल मारते हुए 5वें नंबर पर अपनी जगह बनाई है। भारत की ये तरक्की हम भारतीयों को गर्व महसूस करा रही है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि शायद वो दिन दूर नहीं होगा जब भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की पहले नंबर की अर्थव्यवस्था होगी। आइए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं कि भारत ने अपनी ये सफलता कैसे हासिल की और कौन कौन से देश हैं जो भारत से आगे हैं और किन किन देशों को भारत ने पीछे छोड़ा है। तो दोस्तों, इन सब को जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, अभी हाल ही में इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड यानी कि IMF डेटाबेस और ब्लूमबर्ग द्वारा हिस्टोरिकल एक्सचेंज रेट को आधार बनाकर दुनिया भर के देशों की अर्थव्यवस्था की रिपोर्ट जारी की गई। इसमें अमेरिकी डॉलर में की गई कैलकुलेशन में भारत की अर्थव्यवस्था 854.7 अरब डॉलर की आंकी गई, जबकि इस आधार पर ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था 816 अरब डॉलर की रही है। इस लिहाज से अब भारत के आगे सिर्फ अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी रह चुके हैं। वो 5 पायदान पर विराजमान हो चुके हैं और भारत 5वें पायदान पर विराजमान हो चुका है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब भारत ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ा हो। साल 2019 में भी देश ने ये मुकाम हासिल किया था। रिपोर्ट के मुताबिक रोजमर्रा की चीजें महंगी होने की वजह से ब्रिटेन ने दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का खिताब खोया है। ब्रिटेन पिछले 4 दशकों में सबसे तेज महंगाई और मंदी का रिस्क का सामना कर रहा है। इससे संबंधित बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अनुमान जताया है कि ये स्थिति 2024 तक रहेगी। भारत की ग्रोथ देखते हुए ब्रिटेन के हाई कमिश्नर एलेक्स एलिस ने कहा कि भारत इस दशक के अंत तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और यूनाइटेड किंगडम से आगे निकल जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए नई दिल्ली और लंदन को एक साथ काम करने की जरूरत है। दोस्तों, आपको बता दें कि इसी महीने भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है और इसने ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया। पिछले 10 सालों में भारत 11वें नंबर से 5वें नंबर पर आ चुका है। ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने नई दिल्ली में बोलते हुए कहा कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्था कमोबेश इस वक्त एक ही आकार में है। उन्होंने कहा कि भारत काफी तेजी से आगे बढ़ेगा और इस दशक के अंत तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगा। इसलिए दोनों देशों को एक साथ काम करने की जरूरत है। ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने ये बातें भारत यूके बिजनेस आउटरीच ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अलायंस प्रोग्राम में कही। उन्होंने आगे कहा कि ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ छोड़ दिया है और हमारे लिए अपने नियमों को लिखने का एक अवसर है। हम वास्तव में भारत के साथ अच्छी तरह से आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी राजनीतिक इच्छा भी यही है। पीएम मोदी और यूके पीएम लिज ट्रेस ने 1 हफ्ते पहले ही बात की थी और दोनों नेताओं के बीच काफी अच्छी बातचीत रही। इससे पहले यूके के हाई कमिश्नर ने बताया था कि नई दिल्ली और लंदन में इस साल दिवाली तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि मुक्त व्यापार समझौते FTA को पूरा करने की उच्च महत्वाकांक्षा है, जो अगले 25 सालों में रोजगार बढ़ाएगा और भारत में काफी आर्थिक विकास लाएगा। एलिस से ये पूछे जाने पर कि क्या ये दिवाली धमाका हो सकता है, तो यूके के हाई कमिश्नर ने कहा कि मुझे उम्मीद है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि दिवाली तक FTA को पूरा करने की हमारी उच्च महत्वाकांक्षा है। उन्होंने कहा कि FTA भारत के ग्रोथ और डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ज्यादा रोजगार, ज्यादा विकास और ज्यादा अवसर पैदा करेगा। पिछले महीने जारी एक इंडस्ट्रियल रिपोर्ट के मुताबिक भारत और यूके के बीच द्विपक्षीय व्यापार मौजूदा स्तर से 2030 तक दोगुना होने की संभावना है, जो दोनों देशों के बीच ज्यादा आर्थिक जुड़ाव, ग्लोबल सप्लाई चेन्स के अलग अलग अवसर और भारत को और भी ज्यादा व्यापार बढ़ाने में मदद करेगा। वहीं रिपोर्ट के अनुसार भारत में 618 यूके की कंपनियों की पहचान की गई, जो एक साथ लगभग 4.66 लाख लोगों को रोजगार देती है और उनका ज्वाइंट टर्नओवर 3634.9 अरब रुपए का है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में व्यापार करने वाली ब्रिटेन की इन 618 कंपनियों में से 58 कंपनियों का ग्रोथ रेट इस साल 36.3% है,
जबकि पिछले साल इन कंपनियों का ग्रोथ रेट 10% था। यानी इस साल इन कंपनियों ने 26% की तगड़ी छलांग लगाई। डॉलर एक्सचेंज रेट के लिहाज से नॉमिनल कैश के आधार पर गणना रिपोर्ट के मुताबिक इस साल भारत की अर्थव्यवस्था का आकार बढ़कर 854.7 अरब डॉलर हो गया। इसी आधार पर ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था का आकार 816 अरब डॉलर आका गया। रिपोर्ट में कहा गया कि फाइनेंशियल ईयर 2021 के आखिरी 3 महीनों में भारत की जीडीपी में तेजी से उछाल आया है। आईएमएफ की रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। वहीं मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में भी जीडीपी ग्रोथ 7% के आसपास रहने की संभावना जताई गई। 7% अनुमानित वृद्धि दर के साथ भारत की इसी साल ब्रिटेन को सालाना आधार पर पीछे छोड़ने की संभावना है। लेकिन यहां अगर हम आंकड़ों से अलग वजहों पर गौर करें तो भारत की 5वीं पोजीशन पर आने की वजह यह है कि आर्थिक संकटों के बीच चुनौतियों का ज्यादा बेहतर तरीके से सामना किया गया। वहीं ब्रिटेन को उसकी सुस्ती का नुकसान हुआ। ये आंकड़े डॉलर में दिए गए हैं और गौर करने वाली बात यह है कि डॉलर के मुकाबले भारत के रुपए का प्रदर्शन यूके के पाउंड से काफी बेहतर रहा। जिस तिमाही की गणना की गई है उस दौरान पाउंड रुपए के मुकाबले भी काफी टूटा है, यानी भारत की करेंसी पाउंड के मुकाबले काफी दमदार साबित हुई। वहीं दूसरी तरफ भारतीय अर्थव्यवस्था 7% की ग्रोथ दर्ज करा चुकी है, जहां यूके की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ 1% से भी नीचे है। इन वजहों से भारत ने तेज ग्रोथ बनाए रखी, लेकिन यूके भारत की तरह प्रदर्शन नहीं कर सका और पिछड़ गया। भारत की अर्थव्यवस्था फिलहाल महंगाई, रुपए में गिरावट, महंगे कच्चे तेल जैसे कीमतों से जूझ रही है। लेकिन इन चुनौतियों का सामना सिर्फ भारत नहीं, पूरा विश्व कर रहा है। यकीनन रैंकिंग बढ़ने का तुरंत ही कोई एक्शन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि महंगाई जैसी वजहें सारी अर्थव्यवस्था पर हावी है और इसी वजह से अर्थव्यवस्थाओं का साइज घट रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत के लिए ये उपलब्धि सिर्फ नाम की है, बल्कि मंदी के बीच भारत का टॉप 5 में शामिल होना न सिर्फ अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक है, साथ ही इसका प्रभाव आम लोगों की जिंदगी पर भी पड़ेगा। टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होना हमारे लिए गर्व की बात है। इससे भारतीयों की दुनिया भर में स्थिति और मजबूत होगी, फिर चाहे वो निर्यात के मौके हों या पासपोर्ट की ताकत, क्योंकि मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ सभी देश संबंध रखना चाहते हैं। वैसे भारत के टॉप 5 में आने पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वेल दोस्तों, ये थी खबर भारत के ब्रिटेन को पीछे छोड़ने और यूके के हाई कमिश्नर के भारत को लेकर एक बड़े बयान की, जहां देखा जाए तो मुश्किल हालातों में भी भारत अपनी ग्रोथ बनाए हुए है। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।